वेलकम टू पनीशिया। आजकल हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 18 अक्टूबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। श्रीलंकन ऑथर श्री हिन करुणातलिका विन्स बुकर प्राइज 2022। ज्योति यार्जी breaks national record in 100 meter race. Ulf Kristersson is elected as new Prime Minister of Sweden. India to host 90th General Assembly of Interpol. Rajiv Chandrasekhar flags off India's first Semicon India Future Design Roadshow. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बुकर प्राइज 2022 के बारे में, जो इस बार दिया गया है श्रीलंकन ऑथर जिनका नाम है श्री हिन करुणातलिका। तो 2022 में बुकर प्राइज इन्होंने अपने नाम किया है फॉर द नॉवल जिसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। श्रीलंकन ऑथर्स में से ये सेकंड ऑथर हैं जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इससे पहले जो फर्स्ट श्रीलंकन थे जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया था उनका नाम था माइकल ऑनगार्डसे। बुकर प्राइज के बारे में बात करते हैं तो बुकर प्राइज वो अवार्ड है जो बेसिकली दिया जाता है फॉर द बेस्ट नॉवेल्स जो लिखी जाती हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज और पब्लिश की जाती हैं इन UK एंड आयरलैंड, जिसमें टोटल 6 बुक्स नॉमिनेट की गई थी और इन 6 नॉमिनीज में से सेलेक्ट की गई है नॉवल जिसका नाम है सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर प्राइज सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इन ईयर 1969 और फर्स्ट इंडियन जो इंडियन ओरिजिन के थे जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया था उनका नाम था VS नयपाल, जिन्हें ये प्राइज दिया गया था इन 1971। बट फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट फीमेल ऑल्सो जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया उनका नाम था अरुंधति रॉय फॉर हर नॉवल जिसका नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन द ईयर 1997। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ज्योति यार्जी के बारे में जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन 100 मीटर रेस। अभी जो ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन बेंगलोर, उस पर्टिकुलर 100 मीटर रेस में ज्योति ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया है जो कि है 12.82 सेकेंड्स का। इन्होंने 100 मीटर की रेस कवर की है इन ओनली 12.82 सेकेंड्स। यह 100 मीटर की हर्डल रेस थी और इंडिया में 13 सेकंड से भी कम टाइम में 100 मीटर हर्डल रेस को पार करने वाली ये पहली इंडियन वुमेन बन चुकी हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट में इन्होंने अपने ही पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पुराना जो नेशनल रिकॉर्ड था वो भी इन्हीं के नाम था ऑफ 13.04 सेकंड्स का, और अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करके इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है ऑफ 12.82 सेकंड्स। अगर नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो ये सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाए गए थे इन ईयर 1961। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कि अपॉइंट हुए हैं अभी जिनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। तो ये एक कंजर्वेटिव लीडर हैं जो कि नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। रिसेंटली स्वीडन पार्लियामेंट में जो वोटिंग करवाई गई उसमें इन्होंने 176 वोट्स इनके फेवर में थे और 173 वोट्स इनके अगेंस्ट में थे। तो 3 वोट्स के गैप के साथ ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी स्वीडन की उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए जिनका नाम था मैग्डलेना एंडरसन, जो कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी स्वीडन की जो अपॉइंट हुई थी इन ईयर 2021। तो अब इन्हें रिप्लेस करके नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट हो गए हैं उल्फ क्रिस्टरसन। स्वीडन के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ अगर हम नजर डालें तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश कोरोना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है
इंटरपोल की जनरल असेंबली के बारे में, जिसका 90th एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है इन इंडिया। तो इंडिया हेल्ड करेगी 90th एडिशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल, जो कि ऑर्गेनाइज होगा 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर 2022 तक इन न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो हमें इंटरपोल की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में 25 साल के बाद इंटरपोल की जनरल असेंबली को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इससे पहले जब ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी दैट वाज ईयर 1997, और 1997 के बाद 25 सालों के बाद दोबारा से दिल्ली में अब इसका 90th एडिशन जो है वो रखा गया है, विच वॉज इनिशिएटेड बाय आवर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। इंटरपोल के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इंटरपोल इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। पूरे वर्ल्ड में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एंड पुलिस कोऑपरेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसका नाम है इंटरपोल, जो एस्टैब्लिश हुई थी ऑन 7 सितंबर 1923 इन वीनिया, ऑस्ट्रिया। इसके हेडक्वार्टर्स हैं इन फ्रांस, और इस टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंटरपोल, इनका नाम है अहमद नसर अल रैसी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज करवाया गया है इंडिया का पहला सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो। दिस पर्टिकुलर रोड शो इज ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर ऑफ गुजरात। पहली बार इंडिया में इस तरीके का रोड शो रखा गया है अंडर द स्कीम डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव, DLI। डिजाइन लिंक इनिशिएटिव जो स्कीम है वो कवर होती है अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो सेमीकंडक्टर फील्ड में डेवलपमेंट के लिए एंड इनोवेशन के लिए एक रोड शो ऑर्गेनाइज करवाया गया इन गांधीनगर, जिसे इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर ने इस रोड शो को स्टार्ट किया। मेन एम क्या है इस रोड शो को रखवाने का? टू गिव अ बूस्ट टू सेमीकंडक्टर डिजाइन इन इंडिया। इंडिया में सेमीकंडक्टर फील्ड को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए 2014 से अगर अब 2022 का कंपैरिजन किया जाए तो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। तो इस पर्टिकुलर नंबर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इन फ्यूचर एक मिशन सेट किया गया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और इसी पर्टिकुलर मिशन के अंडर ये रोड शो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसी पर्टिकुलर रोड शो के दौरान इसरो द्वारा टेस्टेड एंड क्वालिफाइड नेविक रिसीवर चिपसेट को भी लॉन्च किया गया है। नेविक की फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसके अलावा स्टैटिक की तरफ नजर डालते हैं। इस टाइम के करंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 18 अक्टूबर 2022। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।